सुधी दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यदि मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। आपको अच्छी अच्छी वीडियोज इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मैंने अपने चिकित्सकीय सेवा काल में बहुत सारे ऐसे मरीजों को देखा है। मैं देहात क्षेत्र में गांवों में प्रैक्टिस करता था और गांवों में आज भी चिकित्सा की ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। देहात क्षेत्र के डॉक्टर ही वहाँ पे काम करते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ़ तब होती है जब महिलाओं को बच्चे पैदा करते समय भयानक कष्ट होता है। पहले के ज़माने में गांव में ही कुछ ऐसी जानकारी युक्त महिलाएं होती थीं जो बच्चा पैदा करवाने में महती भूमिका निभाती थीं, आज भी हैं। लेकिन आज हमने आपने उनकी कद्र करनी छोड़ दी है, जिसकी वजह से वो तो बेरोजगार हुई ही हैं और कोई इस काम को करना नहीं चाहता। जो देहात की अनपढ़ दाई होती थी, आजकल की पढ़ी लिखी नर्सों से और इन डॉक्टर्स से ज़्यादा होशियार और ज़्यादा सेवा भाव वाली, ज़्यादा अपने काम में निपुण। न कोई इंजेक्शन लगता था, न कहीं चीरा लगता था, आराम से बच्चे हो जाते थे। और एक एक माँ, मैं खुद अपनी माँ की 10वीं संतान, मतलब मुझे लगा करके मेरी माता के 10 बच्चे हुए हैं, 2 बहनें और 6 भाई, 8 भाई। तो जिसमें गाँव में उस समय चिकित्सा का अभाव होता था, तो आज हम 4 भाई ही हैं और सबसे बड़ा मैं ही हूँ वर्तमान में। मेरे आगे के भाई और पीछे के भाई और 2 बहनें असमय ही काल के गाल में समा गए। वो पैदा होते समय नहीं, बल्कि बाद में किसी न किसी कारण से ऐसा हुआ। भगवान उन सब की आत्मा को शांति दे। तो मैं कह रहा था कि देहात में महिलाओं को बच्चा पैदा करने में अब ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। कारण है कि पहले की महिलाएं दिन भर काम करती थीं, और जब महिलाएं दिन भर काम करती थीं, शरीर की एक्सरसाइज हो जाती थी। अपेक्षाकृत आज महिलाओं के पास उतना काम नहीं है। सुख सुविधाओं से युक्त उनका घर होता है। आज तो गरीब से गरीब के यहाँ कूलर इत्यादि, पंखे इत्यादि की व्यवस्था होती है। हमने अपने जीवन के लगभग 30 वर्ष मिट्टी के तेल यानी केरोसिन के दीपक से गुजारे हैं। तो वहाँ पर ये सारी सुविधाएं नहीं होती, पर फिर भी वहाँ की जो दाइयाँ होती थीं वो अच्छे तरीके से बच्चे पैदा करवा देती थी। आजकल बड़ी दिक्कत होती है और 100 में से 99% जो महिलाएं हॉस्पिटल्स में भर्ती हो जाती हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। एक बार सरकारी हॉस्पिटल में आप गए तो हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, प्राइवेट में गए तो फिर आगे मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद ही समझदार हैं। और एक रैकेट चलता है। गांव की जो आशा बहू हैं, ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल से इनका एक्ट होता है।
और एक साजिश के तहत सरकारी अस्पताल से आपको रेफ़र कर दिया जाता है कि आप जाके कहीं और दिखाएं, और वो ले जा कर के आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है। बदले में उसको मोटी रकम दी जाती है। और मैं क्या बताऊंगा, आप दर्शकगण भुक्तभोगी होंगे। बहुत सारे दर्शकगण खुद ही उन्होंने अनुभव किया होगा। हमारी माताएं जो बहनें जो देख रही होंगी इस वीडियो को, महसूस करती होंगी कि आजकल अब सभी महिलाओं के पेट ही काट करके सीजरियन ये ऑपरेशन क्यों किए जा रहे हैं? केवल लालच। पहले हमारे यहाँ वैद्यों में 9 मास चिकित्सा होती थी। ये 9 महीने में महिला को क्या खाना है, क्या औषधि देना है, उस प्रकार से जैसे ही 10वां महीना लगता था वैसे ही बच्चा पैदा होता था, स्वस्थ पैदा होता था। आजकल तो जन्म के पहले ही टीके लगने लगते हैं, जन्म के समय भी टीके लगते हैं, और बच्चा आगे चल के उतना स्वस्थ नहीं रहता जितना कि पहले हुआ करता था। तो एक तो उपाय मैं ये बता रहा हूँ, इसको आप कर सकते हैं कि जब डिलीवरी का समय आ जाए, उस समय लटजीरा कहते हैं उसको, कहीं कहीं औंगा कहते हैं, संस्कृत में इसको अपामार्ग कहते हैं। हरे रंग का पत्ता होता है इसका, 2 टाइप के होते हैं, एक हरा होता है, कुछ हल्का सा बैंगनी लिए हुए। और इसकी पहचान ये होती है कि इसकी जो बाली होती है वो कांटेदार होती है। तो इस अपामार्ग को, उसकी पत्तियों को लेकर के यदि उसकी दाहिनी भुजा में महिला की बांध दिया जाए, या अच्छा रहे कि मस्तक पर लेप कर दिया जाए, तो भी सुगमतापूर्वक बिना कष्ट के बच्चा पैदा हो जाता है। पहला तो ये हो गया। दूसरे शास्त्रों में विधान वर्णित है कि एक 6 अंगुल की लटजीरे की लकड़ी लेकर के और उसको योनि मार्ग में रख दिया जाए तो बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वहाँ पर रखने से वहाँ पर क्षति हो सकती है। आप रस लगा सकते हैं, उसका अपामार्ग का पत्तियों का रस लगा सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन अच्छा रहेगा कि रस ही लगाएं और मस्तक पर लेप कर दें, आराम से बच्चा हो जाएगा। ये बहुत सारे लोगों का अनुभूत प्रयोग है, इसमें कोई आपका एक भी पैसे का खर्चा नहीं है। दूसरा ये, यदि बच्चा पैदा होने में कोई दिक्कत हो, बहुत ही सस्ता इंजेक्शन आता है, वो गांव देहात के हर डॉक्टर के पास उसके बैग में पड़ा होता है। वह 1 या 2 इंजेक्शन ही लगाता है कि सुगमता से बच्चा पैदा हो जाता है। उस इंजेक्शन की कीमत उस समय 7 रुपये हुआ करती थी, और अब उसकी कीमत बढ़ गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। 1 ml का इंजेक्शन आता है, एम्पुल। वो इंजेक्शन लगाते ही 10 मिनट में, 15 मिनट में बच्चा आराम से हो जाता है। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और तीसरी बात ये कि अगर पहले से ही उस महिला को हिप्नोसिस के सेशन दिलवा दिए जाएं कि जब बच्चा पैदा होगा तो आपको कष्ट नहीं होगा, आपका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ पैदा होगा, आपको कमजोरी नहीं आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अगर हिप्नोसिस आप हमसे भी ले सकते हैं,
इधर हम फ़ोन से बात करते रहेंगे, और अगर पहले आपने नहीं इसका हिप्नोसिस दिलवाया है तो आयन बच्चा होने के समय भी हिप्नोसिस दिलवा सकते हैं। और ये तो मैं पहले की वीडियो में बता ही चुका हूँ कि यदि गर्भ संस्कार करवाना चाहें तो जब आपका बच्चा पेट में आवे तो वो माताएं उस बच्चे को जितना होशियार बनाना चाहती हैं, जैसा ढालना चाहती हैं, जैसे अभिमन्यु को संस्कारित किया गया था गर्भ में, इसी प्रकार से उनको संस्कारित करवा सकती हैं। तो आगे चल कर के वो बच्चा ऐसा नहीं होगा कि वो माता पिता की सुने नहीं और मनमानी ज़िंदगी जिए, असफल रह जाए, ऐसा नहीं होगा। आपने अगर उसके लिए सोचा है कि आगे चल कर के उच्च अधिकारी बने, तो इसमें आपकी हिप्नोसिस में इतनी पावर है कि वो बच्चा इतनी मेहनत करेगा, उसको ऐसा उसका माइंड हीलिंग कर दी जाएगी कि वो आगे चल कर के वही गोल को अचीव कर लेगा, वही लक्ष्य प्राप्त कर लेगा जो कि वो आप चाहते हैं। तो पैदा होने के बाद जो शिक्षा बच्चों को देते हैं वो भी असरकारक होती है, लेकिन अगर गर्भ में ही शिक्षित कर दिया जाए तो कहना ही क्या, ऐसे बच्चे इतिहास पुरुष बन सकते हैं। और याद रखें, कोशिश ये करें कि पेट फाड़ करके बच्चा पैदा करवाने की जो ये परंपरा चल गई है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, उसका नाम था चिकित्सा के बढ़ते चरण और घटते स्तर। यानी कि साइंस तो तरक्की खूब कर रही है, पर लालच के बस होकर के कंपनियां, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ये सब दगा करते हैं आपके साथ में, और केवल पैसा ज़्यादा उगाहने के लिए। अब चूँकि पैसा ज़्यादा लेने हैं तो कुछ तो उनको दिखाना है। अगर नॉर्मल करवा देंगे तो आप उनको क्या दे देंगे? तब ये रचा जाता है कि नहीं, इसका तो ऑपरेशन होगा। आपको भी लगता है कि अब वो महिला 8 दिन 10 दिन भर्ती रहेगी, फिर उसके टाँके कटेंगे तो वो घर जाएगी। तो उसमें तमाम हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं। आपका खर्चा 50-60 हज़ार से लेके बड़े शहरों में 1 लाख के ऊपर भी हो सकता है। और ये जो मैंने बताए, ये शहर हो या गांव हो, कहीं भी हो, ये लठजीरा यानी जिसको अपमार्ग कहते हैं, हर जगह मिल जाता है। नाली के किनारे, सड़क के किनारे। तो अगर इसका प्रयोग आप करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और बात बताना चाहूँगा। शास्त्रों में वर्णित है, चिकित्सा शास्त्रों में वर्णित है कि जब महिला गर्भवती हो तो नित्य प्रति उसको 1 संतरा खाना चाहिए। अगर वह 1 संतरा नित्य प्रति खाती रहती है तो उसका जो पुत्र होगा या पुत्री होगी वो गोरा होगा, चेहरे पर तेज होगा। इसको भी आजमाएं। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी अफ्रीकन कंट्री का, जिनके यहाँ काले ही बच्चे होते हैं, सब लोग काले हैं, वहाँ भी गोरा हो जाएगा, ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन शास्त्रों में वर्णित है, तो ये बात मैंने आप पर छोड़ दी है कि आप इसको देखें। संतरा खाने से कोई नुकसान तो होना नहीं है, ये कोई दवा है नहीं कि नुकसान करे, फ़ायदा ही करेगी। तो ये संतरे का अनुभव करें, और यदि आपने अनुभव किया है तो कभी मुझे भी बताएं। तो आपके उस अनुभव को मैं अपने YouTube पे चैनल पर, इसी चैनल पर मैं अपलोड भी करूँगा कि आपने इतने दिनों तक संतरे का सेवन किया और आज आपका बच्चा कैसा है। आपको उस बच्चे को भी दिखाया जाएगा, आपको भी दिखाया जाएगा। और हमारे जो भारतीय चिकित्सा ग्रंथ हैं उनकी ये महानता है, असंभव को भी संभव करने में सक्षम है।
तो उसकी भी तस्दीक हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर ध्यान दें और तदनुसार लाभ प्राप्त करें। हाँ, चलते चलते एक बात और कह दूँ कि अपने गांव की वो जो दाइयाँ होती हैं, अनपढ़ भले हों, उनके अंदर प्रेम भी होता है, सेवा की भावना भी होती है। और जब उनसे आप अवश्य ही सेवाएं लें और बदले में उनको इतना दें जिससे उनका गुजारा चल सके। आप अस्पतालों में जाकर के लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, 10-5 हज़ार रुपये अगर उनको दे देंगे तो उनका चेहरा खिल जाएगा। तो ऐसे गरीबों की मदद करें। ये लोग भी अनुभवी होते हैं, ठेका नहीं ले रखा है कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों वही अनुभवी हों और वही लाभ पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, भले उनको अक्षर ज्ञान नहीं है पर उनकी भी अहमियत है। आप देखें, समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनका सम्मान करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।